और टीम होप सो आप सब लोग खैरियत वाक़ई से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। अच्छा, तो आज की जो सेशन है वो मैं स्टार्ट करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो सेशन है इसमें मैंने आपको कुछ लीडरशिप क्वालिटीज़ के बारे में गाइड करना था और ये बताना था कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, किस तरह आप एक अच्छी टीम डेवलप कर सकते हैं और किस तरह आप नेटवर्क मार्केटिंग में कंसिस्टेंसी के साथ अपने जो है वो गोल्स अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो सब लोग अपने पेन और डायरी एक्टिव रखें। सबसे पहले तो मैं आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ बताता हूँ कि एक अच्छा लीडर कौन होता है। देखिए, एक अच्छा लीडर वो होता है कि जिसमें कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, जिसमें लीडरशिप होती है। अब कुछ लोग 2 से 4 लोगों की टीम बना लेते हैं, बट वो खुद को लीडर समझते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग लीडर हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि एक अच्छा जो लीडर होता है उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ भी होती हैं। कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं जिनकी 10-10, 20-20 लोगों की टीम होती है, लेकिन उनमें लीडरशिप क्वालिटी एक भी नहीं होती। मतलब उनको पता ही नहीं होता कि हमने अपनी टीम को लीड किस तरह से करना है और किस तरह अपनी टीम को जो है वो लेके चलना है। ठीक है, तो कुछ लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, तो वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले जो लीडरशिप क्वालिटी में आता है वो ये है कि लीडर जो होता है ना वो हमेशा अपने काम से काम रखता है। मतलब ये है कि आप लोग किसी दूसरे के काम में कोई मतलब टांग नहीं अड़ाना चाहिए। ठीक है, किसी को भी लीडर जो होता है वो अपने हमेशा अपने काम से काम रखता है। वो किसी भी पर्सन के जो है वो काम में दखल-अंदाज़ी नहीं करता बिल्कुल भी। ठीक है, ये नंबर 1 थी कि लीडर जो है वो हमेशा अपने काम से काम रखता है। अब नंबर 2 कौन सी है? नंबर 2 ये है कि लीडर हमेशा अपने बिज़नेस की प्लानिंग करता है। मतलब आप लोग जो बिज़नेस कर रहे हैं, आप लोग प्लानिंग किया करें। अपने 3 दिन की प्लानिंग किया करें, 1 वीक की प्लानिंग किया करें, 10 दिन की प्लानिंग किया करें, 1 मंथ की प्लानिंग किया करें, 3 मंथ्स की प्लानिंग किया करें, 6 मंथ्स की प्लानिंग किया करें, आने वाले 1 ईयर की प्लानिंग किया करें कि हमने किस तरह से अपने गोल्स अचीव करने हैं। ठीक है, ये नंबर 2 वाली क्वालिटी है। ठीक है, लीडर हमेशा अपने बिज़नेस की प्लानिंग करता है। अब नंबर 3 कौन सा है? नंबर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत से लीडर जो है वो 6-6 महीने बाद, 1 साल बाद भी वो नेगेटिव हो जाते हैं। लीडर जो होता है वो नेगेटिव नहीं सोचता। कुछ भी हो जाए, आप नेगेटिव नहीं होना चाहिए, आपको नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं जो बिल्कुल अच्छे से काम कर रहे होते हैं, कुछ ऐसा पर्सन नेगेटिव उनको मिलता है, वो उनको 2-4 जो है ना वो ऐसी नेगेटिव बातें करता है, वो लीडर जो होता है वो भी सोचने पे मजबूर हो जाता है। लेकिन देखें, एक अच्छा लीडर वही होता है कि दूसरा पर्सन आपको कुछ भी कहे, कुछ मर्ज़ी कहे आपको, जो भी आपको बातें करे, लेकिन आपका एक अच्छा लीडर कौन होता है? वो उसकी बातों को सोचना जो शुरू कर देना, वो समझे लीडर नहीं है। जो उसकी बातों को नज़रअंदाज करके उनकी बातों को चैलेंज करके बढ़ते हैं, वो एक अच्छा लीडर होता है। ठीक है, तो नंबर 3 पॉइंट है, लीडर नेगेटिव नहीं सोचता। अब इसमें नंबर 4 पॉइंट जो है वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो यहाँ पे इस चीज़ को फॉलो करता है, क्योंकि देखिए लीडरशिप क्वालिटीज़ बताना मेरा फ़र्ज़ है आप सबको, और आप सबका भी फ़र्ज़ है कि आप अपनी टीमों को भी ये सब डिलीवर किया करें जो आपको नॉलेज मिलता है। नंबर 4 है, लीडर अपने सीनियर को फॉलो करता है। मतलब ये है कि आप लोग, जो आपका सीनियर है, जो आपका स्पॉन्सर है, जिसने आपको इस सिस्टम में जॉइन कराया, उसको फॉलो करें। वो जो आपको कहते हैं उस तरह से काम करें, ताकि आप भी एक दिन उसी की तरह बड़ी-बड़ी अचीवमेंट्स हासिल कर सकें। ठीक है, अगर आपका स्पॉन्सर अवेलेबल नहीं होता किसी टाइम, कोई ना कोई मुसीबत हो जाती है, तो आपने अपने अपलाइन से कॉन्टैक्ट में रहना है। ठीक है, नंबर 5 पे है, लीडर अपने अल्फाज का चुनाव सही करता है। ठीक है, हमेशा अल्फाज का चुनाव सही किया करें, अच्छे इखलाक से बात किया करें लोगों के साथ, किसी भी पर्सन के साथ, अपनी टीमों के साथ एक अच्छे वे में बात किया करें। ठीक है, लीडर हमेशा अल्फाज का चुनाव सही करता है और लीडर गलत अल्फाज इस्तेमाल कभी नहीं करता। कभी भी गलत अल्फाज इस्तेमाल ना किया करें। अपनी टीमों को भी पॉजिटिव वे में लेके चला करें और पॉजिटिव वे में जो है उनको सही तरीके से गाइड किया करें। लीडर जो होता है, नंबर 6 है, लीडर जो होता है वो अपने मुश्किल वक्त में भी कुछ अच्छा करने की सलाहियत रखता है। मतलब एक अच्छा लीडर कौन होता है? जब उस पे कोई मुश्किल वक्त होता है, जब उसको कोई परेशानी आ रही होती है, तो वो उसमें भी जो है वो पॉजिटिव रहता है और पॉजिटिव होकर आप आगे बढ़ता है। वो उस वक्त में भी, उस मुश्किल वक्त में भी कुछ अच्छा ही करने की सलाहियत रखता है। ठीक हो गया, ये क्वालिटीज़ आप लिखते जाएं। ठीक है, क्योंकि मैंने फीडबैक लाजमी लेना है सेशन के एंड पे। नंबर 7 पे है, लीडर जो होता है वो हमेशा जो है अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करता है और रिस्पेक्ट करवाता है। मतलब आप अगर आप अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करते हैं ना आज, तो कल आपकी टीम जो है वो आपकी रिस्पेक्ट करती है। ठीक है, लीडर हमेशा रिस्पेक्ट करता है और रिस्पेक्ट करवाता है। नंबर 8, लीडर जो होता है वो लोगों की बातों से
डीमोटिवेट नहीं होता, बल्कि अपनी बातों से लोगों को मोटिवेट करता है। मतलब आपको, इसका मतलब ये है कि देखिए, आपको कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जो आपको नेगेटिव कर देते हैं, डीमोटिवेट कर देते हैं, लेकिन आपने क्या करना है, आपने आपने उनकी बातों को मोटिवेशन लेना है और अपने जो है बातों से लोगों को मोटिवेट करना है। मतलब लोगों की बातों से आप खुद ना डीमोटिवेट हो जाया करें, खुद ना मायूस हो जाया करें, बल्कि अपने आप को मजबूत रखें। ठीक है, अपनी बातों से लोगों को मोटिवेट किया करें। इसके बाद है नंबर 9, लीडर फजूल कामों में वक्त ज़ाया नहीं करता। देखिए, अभी आपकी जो लाइफ है, अभी आपकी जो एज है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और यही एज होती है इंसान की कि वो अपना फ्यूचर सेट कर ले, फ्यूचर सिक्योर कर ले। अगर आप फजूल एक्टिविटीज़ में अपना वक्त बर्बाद करते रहेंगे तो फिर आप कभी भी एक अच्छे लेवल तक नहीं जा सकते, क्योंकि ये भी लीडरशिप क्वालिटी में आता है कि लीडर जो होता है वो अपने वक्त को ज़ाया नहीं करता। वो हर अपने एक एक यानी कि मिनट को वो कीमती समझता है। ठीक है। जी वालेकुम अस्सलाम। अपना माइक म्यूट रखें। अच्छा, तो नंबर 11 है, लीडर जो होता है ना, एक अच्छा लीडर वो कमीशन पे नहीं काम करता, वो मिशन पे काम करता है। यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग भी आ जाते हैं, वो कहते हैं बस मुझे 3 दिन के अर्निंग जो है वो जल्द से जल्द मिल जाए, मुझे इतना कमीशन मिल जाए, इतना कमीशन मिल जाए। नो, ऐसा कभी भी नहीं होता। लीडर लीडर जो होता है वो कमीशन को छोड़ के मिशन पे काम करता है। उसका मिशन बड़ा होता है, वो 1-1 साल, 5-5 साल, आने वाले 10 साल का टारगेट बनाता है। वो अपने मिशन पे होता है कि मैंने इस माह में इतनी जो है वो प्लानिंग करके इतनी अर्निंग करनी है। वो मिशन करता है, मिशन पे होता है, लेकिन वो कमीशन पे नहीं होता। जो इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में आके भी कमीशन को सोचता रहता है ना, 500,000 की कमीशन को सोचता रहता है, वो इंसान कभी इसमें ना कामयाब होता है और ना ही वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है। नंबर 12 है, लीडर जो होता है ना वो खामोश मेहनत करता है। मतलब खामोशी से लगे रहें। ठीक है, क्योंकि अगर आप खामोश मेहनत करते हैं तो कामयाबी आपकी शोर मचा देती हो। नंबर 13 है, लीडर जो होता है वो अपनी जिम्मेदारियाँ नहीं भूलता। मतलब अगर आप एक अच्छे लीडर हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि आपने अपनी टीमों को गाइडेंस देनी होती है। जो नॉलेज आप सीनियर से लेते हैं, ये जो नॉलेज आपके पास होता है, वो अपनी टीम को डिलीवर किया करें, वो अपनी टीम को जो है उसमें डुप्लीकेट किया करें। क्योंकि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है ये बेसिकली डुप्लीकेशन है। डुप्लीकेशन मतलब इसमें आपकी अर्निंग भी डुप्लीकेट होती है और आपके जो नॉलेज होता है वो भी डुप्लीकेट होता है। मतलब आप अपनी टीम को देंगे नॉलेज, आपकी टीम अपनी टीम को नॉलेज दिया करेगी और उनकी टीम वो अपनी टीम को नॉलेज देंगे। मतलब इसी तरह डुप्लीकेशन बढ़ती रहती है। ठीक है, तो लीडर जो होता है वो अपनी जिम्मेदारियां कभी नहीं भूलता। ठीक है। नंबर 14 है, लीडर जो होता है ना वो बहाने नहीं लगाता, बहाने नहीं बनाता कि आज मुझे ये हो गया, आज मैं फलां जगह पे था। नहीं, हर जब भी आप कहीं जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, कहीं पे आप किसी फौतगी में चले जाते हैं, किसी शादी में चले जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, हर पर्सन जो आपको मिलता है वो आपका प्रोस्पेक्ट होता है। ठीक है। किसी भी इवेंट पे जाते हैं आप, किसी भी इवेंट पे जाते हैं, उसको ये ना समझा कर कि मैं एक इवेंट पे जा रहा हूँ, वहाँ से मैंने वापस आ जाना, नहीं। या आप ये समझ के जाया करें, अगर मैं इवेंट पे जा रहा हूँ ना तो यहाँ से मैंने कुछ हासिल करके आना है। ठीक है, वहाँ पे जो भी न्यू पर्सन होते हैं वो आपके प्रोस्पेक्ट होते हैं। आपने उस इवेंट के मुताबिक आपने जो है उनसे बात करके उनको इन्विटेशन भी आप दे सकते हैं। वहाँ पे जितने भी इवेंट्स होते हैं आप वहाँ पे जाके इन्विटेशन कर लिया करें। अच्छा, नंबर 15 है, लीडर जो होता है ना वो हमेशा अपने सीनियर से कांटेक्ट में रहता है। लेकिन मैं यहाँ देखता हूँ कि यहाँ मुझसे कोई पर्सन कांटेक्ट कर रहा होता है, लेकिन मोस्टली पर्सन ऐसे हैं जो कांटेक्ट ही नहीं करते। अपने सीनियर के साथ हमेशा कांटेक्ट में रहा करें। सीनियर को डेली बेसिस पे जो भी आपको इश्यूज़ आ रहे हैं, क्वेश्चंस हैं, आपके डाउट्स हैं, आप उनसे क्लियर करवा लिया करें। ठीक है, तो लीडर जो होता है वो हमेशा जो होता है अपने सीनियर से कांटेक्ट में रहता है। अगर आप एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं तो आप में ये क्वालिटीज़ लाजमी होनी चाहिए। नंबर 16 है, नंबर 16 है कि लीडर जो होता है वो हमेशा जो है अपने उस्ताद का एहसान मानता है। मतलब जो आपका सीनियर है, जो आपका स्पॉन्सर है, वो आपका उस्ताद है। ठीक है, उसका उसका आपने रिस्पेक्ट करनी है। वो आपको इस सिस्टम में लेके आया है तो आपने मेहनत भी करनी है ताकि आप उस सिस्टम में जो है वो कामयाब हो सकें। नंबर 17, लीडर कभी भी जल्दबाज नहीं होता। ठीक है, लीडर जो होता है ना वो कभी जल्दबाजी नहीं करता। वो क्योंकि मोस्टली जो जल्दबाजी में फैसले किए जाते हैं ना वो हमेशा गलत साबित होते हैं। तो आप लोगों ने भी ये कोशिश करनी है कभी भी रॉन्ग डिसीजन लेने, जल्दबाजी में फैसले नहीं करने आप लोगों ने। तो साथ के साथ नोट्स करते जाएं, ये मैंने क्योंकि फीडबैक आप सबसे लाजमी लेंगे।
अच्छा मैम, हमारा मुझे बता दें, मेरी आवाज़ क्लियर है? ठीक है मैम। चलें ठीक है। अच्छा, नंबर 18 क्वालिटीज़ मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। लेकिन लीडरशिप में क्वालिटीज़ होती क्या क्या हैं? अब नंबर 19 है। नंबर 19 ये है कि लीडर जो होता है वो कभी गुरूर और तकब्बुर नहीं करता, हमेशा आज़ी में रहता है। देखिए, अगर आप गुरूर करने शुरू कर देंगे ना, तकब्बुर करना शुरू कर दें कि बस मैं ही हूँ जो कर सकता हूँ ये वो, तो फिर आप समझें कि इस फील्ड में आप उसी वक्त जो है वो नाकामी की तरफ चले जाते हैं। हमेशा आज़ी में रहना है, कभी भी गुरूर और तकब्बुर नहीं करना आपने। नंबर 20, लीडर जो होता है वो अपनी टीम को हर किसी की सोच के मुताबिक चलाता है और मैनेज करता है। मतलब आप अपनी टीम से जब कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं, अपनी टीम, हर एक पर्सन जो भी आपकी टीम में होता है, चाहे आपकी 5 लोगों की टीम है, 3 लोगों की टीम है, 10 लोगों की टीम है, अपनी टीम को, अपनी टीम के हर एक मेंबर को पहले समझें कि वो मेंबर है किस टाइप का, उसकी क्या सोच है, उसकी सोच के मुताबिक फिर उसको चलाएं। पहले उसकी सुने कि वो क्या कहना चाहता है, क्या करना चाहता है, पहले उससे उससे सुने, फिर उसको बताएं, उसको गाइड करें, उसको गाइडलाइंस दें, ठीक है। क्योंकि अगर आप अपनी टीम को हर किसी की सोच के मुताबिक चलाते हैं ना, आपकी टीम अच्छा ग्रो करती है फिर, ठीक है। नंबर 21, लीडर जो होता है ना वो पार्ट ऑफ सोल्यूशन होता है। मतलब लीडर के पास हर मसले का, हर जो है ना प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। और आप लोग अगर सीखेंगे तभी आप लोगों के पास हर क्वेश्चंस का जो है वो सोल्यूशन होगा, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा, ठीक है। अपने लीडर नंबर 22 है, लीडर जो होता है ना वो एक्सक्यूजेस इस्तेमाल नहीं करता, ठीक है। अपनी टीमों पर गिरफ्त रखता है, एक्सक्यूजेस नहीं करता। अपनी टीमों पर गिरफ्त रखा करें, अपनी टीमों को डेली बेसिस पे उनसे रिपोर्ट लिया करें, उनको गाइडलाइंस दिया करें। तो ये लीडरशिप क्वालिटीज़ है जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। इन सब को आपने नोट डाउन लाजमी किया होगा आई थिंक, क्योंकि मैंने आपको पहले से बताया हुआ था कि आपने पेन डायरी अपने पास रखनी है, क्योंकि मैंने फीडबैक लाजमी लेना आप सबसे। ये तो थी लीडरशिप क्वालिटीज़ जो कि मैंने आपको बता दूँ। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपने आगे, देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप आ गए हैं ना, तो ये सोच ले आज ही से कि यहाँ पे आपको 2.5 से 3 साल के अरसे में जो है वो स्टे करना ही पड़ेगा। क्योंकि देखें, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ एक छोटी सी। अभी आपकी एक स्टोरी तैयार हो रही है, स्टोरी। अब स्टोरी क्या है? जो भी आपको, अभी आपने स्टार्ट किया नेटवर्क मार्केटिंग, जो भी आपको मुश्किलात आ रही हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, आपको डिफरेंट जो है वो चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, आपको लोगों का सामना करना पड़ रहा है, ये हैं आपके चैलेंजेस, मुश्किलात। ये आपकी स्टोरी बन रही है। अब स्टोरी क्यों बनती है इंसान की? वो इसलिए बनती है ताकि कल जब आप कामयाब हों, जब आपकी एक अच्छी हज़ारों की टीम हो, तो आप अपनी टीम को वो स्टोरी बता सकें, अपनी स्टोरी से मोटिवेट कर सकें। क्योंकि हर सक्सेसफुल पर्सन के पीछे एक कहानी होती है। तो अभी आपकी जो मुश्किलात आ रही है ना, किसी पर्सन को 1 महीना हो गया, उसके 2 लोगों की टीम है, किसी की 4 लोगों की टीम है, किसी की 5 लोगों की टीम है, कुछ पर्सन अभी न्यू हैं जो रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं, उनकी अभी तक कोई टीम नहीं है। तो बेसिकली देखें, अभी आपकी टीम नहीं है, अभी आपको मुश्किलात आ रही हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, लेकिन ये आपकी स्टोरी तैयार हो रही है। 1 साल 1.5 साल आपने इसमें टिके रहना है। 1 साल 1.5 साल में आपकी जैसे स्टोरी कंप्लीट होगी ना, आपकी कामयाबी वहीं से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अभी आपकी जो स्टोरी है वो कंटिन्यू है। अभी आपको जो मुश्किलात आ रही हैं वो आप बर्दाश्त करें, सब्र रखें अपने अंदर, कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप लगे रहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। ये वो इंडस्ट्री है जिसने सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में मिलीनियर्स बनाए हैं और सबसे ज़्यादा लोगों ने अचीवमेंट्स हासिल की हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग इंडस्ट्री दुनिया की वाहिद इंडस्ट्री है जो हर साल मिलीनियर्स क्या बिलीनियर्स पैदा करती है। और सेल्स एंड मार्केटिंग, अगर इंसान पाकिस्तान पाकिस्तान में भी अगर किसी को सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपीरियंस हो ना, 2 से 3 साल का, और वो अदर कंट्री में जाए अप्लाई के लिए, तो अगर उसके एक्सपीरियंस में, अगर उसके जो सीवी है उसमें सेल्स एंड मार्केटिंग का एक्सपीरियंस हो, तो बाहर के जो ममालिक वाले हैं ना लोग, वो उसको जल्दी हायर कर लेते हैं। क्योंकि ऐसा बंदा जो होता है ना सेल्स एंड मार्केटिंग वाला, वो कोई कोई बनता है इंसान। और नेटवर्क मार्केटिंग में तो 10% पर्सन ही कामयाब होते हैं, 90% जो लोग होते हैं वो रह जाते हैं। वो इसलिए रह जाते हैं क्योंकि वो या तो उनकी सोच यही होती है कि हमने 3 महीने ट्राई करना है, 6 महीने ट्राई करना है, 15 दिन ट्राई करना है, अगर कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं तो हम लेफ्ट कर जाएंगे। क्योंकि
देखिए, कामयाबी जो होती है वो प्लेट में रख के कोई नहीं देता आपको। कामयाबी हासिल करने के लिए आपको दिन रात एक करने पड़ते हैं, अपनी भूख प्यास मिटानी पड़ती है, तब जाके आप एक अच्छे लेवल की कामयाबी हासिल करते हैं। और कामयाबी हासिल करने के लिए आपको 2 से 3 साल का अरसा जो है वो लाजमी लगाना होता है। और नेटवर्क मार्केटिंग ये वो वाहिद इंडस्ट्री है जिसमें आप सिर्फ 2 से 3 साल लगा लें, आपका जो फ्यूचर है वो समझे सिक्योर है। 2 से 3 साल में आप वो अचीवमेंट्स हासिल करेंगे जो कभी आपने ना सोचा होगा और ना ही कभी आपने देखा होगा। 2 से 3 साल इसलिए हम कहते हैं क्योंकि 2 से 3 साल में आपकी स्टोरी तैयार हो जाती है। क्योंकि अब जिस तरह मेरी स्टोरी है, मैं भी आपको पिछली ट्रेनिंग में मैंने आपको बताया था कि मेरी स्टोरी क्या है। मैंने 2021 में ज्वाइन किया था, 16 मार्च, ठीक है, 2021 को मैंने इस फील्ड में आया था। एक छोटी सी वेबसाइट से स्टार्ट किया था मैंने। 4 महीने तक मेरी टीम नहीं बनी थी, लेकिन उसके अगले 8 मंथ में, पहले 4 महीने मेरा एक भी मेंबर नहीं ज्वाइन हुआ था, लेकिन अगले 8 मंथ में मैंने 200 प्लस नेटवर्क बिल्ड किया है, ठीक है। मतलब 200 की टीम मेरी बन चुकी थी 8 महीने के अंदर। पहले 4 महीने एक भी नहीं था, लेकिन अगले 8 मंथ में मैंने 1 साल उसमें वेबसाइट पे काम किया और मैंने 345 लोगों की टीम डेवलप की है उस कंपनी में, उस वेबसाइट पे, ठीक है। उसको मैंने लेफ्ट करके फिर मैंने एक और सिस्टम ज्वाइन किया, एक और कंपनी ज्वाइन की फिजिकली, ठीक है, फिजिकल उसका सिस्टम था सारा। वहाँ पे मैंने 6 मंथ्स काम किया है, 6 माह काम किया, और 6 माह में मैंने वहाँ पे जो है अपना नेटवर्क बिल्ड किया था वो 150 प्लस था। मतलब वहाँ पे भी मैंने 150 प्लस का नेटवर्क बिल्ड किया और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी अर्निंग भी की है। उसको लेफ्ट करने के बाद फिर मैं एक और सिस्टम पे चला गया हूँ। वहाँ पे मुझे 8 महीने मैंने वहाँ पे काम किया है, अभी भी कर रहा हूँ। और वहाँ पे इस वक्त मेरी जो टीम है, 8 माह में मैंने 1000 प्लस लोगों का नेटवर्क बिल्ड किया है वहाँ पे। अब मतलब कहने का मकसद ये है कि अगर आप वो कहते हैं ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। मतलब अगर आप एक मुस्तकिल मिजाजी के साथ लगे रहते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, तो आपको अचीवमेंट्स मिलती रहती हैं। अगर आप बीच में रास्ते में छोड़ के चले जाते हैं, बीच में डिसहार्ट हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो तब देखें आपके जो है ना, अ, एक तो आपका टाइम भी वेस्ट होता है। जो आपने 6 महीने काम किया, 1 साल काम किया, जब आपको कामयाबी मिलना स्टार्ट होने वाली होती है उस टाइम आप लेफ्ट कर देते हैं। मेरी बात याद रखें, अगर आप आज ज्वाइन हुए हैं, कल ज्वाइन हुए हैं, या आपको 1 मंथ हुआ है, 2 मंथ हुए हैं, 3 मंथ हुए हैं, एक बात याद रखें, अगर तो आप 3 साल इस इंडस्ट्री में दे सकते हैं, आज से चाहे आप जो है ना वो तहिया कर लें कि मैंने 3 साल देने हैं इस इंडस्ट्री में। जो पर्सन 3 साल दे सकता है इस इंडस्ट्री को, वो तो मेरे साथ कंटिन्यू रख सकता है, मेरी टीम में कंटिन्यू रह सकता है, ठीक है। जो कहता है कि सर मैं 3 साल नहीं दे पाऊँगा, मुझसे नहीं होगा, वो मुझे आज ही बता दे, उसको मैं आज ही लेफ्ट कर दूँगा, ठीक है। उसको मैं ग्रुप से भी लेफ्ट कर दूँगा। तो आज मुझे कंफर्म बता देना सब लोगों ने कि सर हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। और 3 साल आप मुझे फॉलो कर लें, यकीन करें 3 साल बाद आप अपना लेवल देखिएगा। 3 साल को छोड़ें, जिन पर्सन्स को मेरे साथ 1-1 मंथ, 2-2 मंथ भी हो गया ना, वो खुद देख लें अपने आप को कि वो कितने उनमें चेंजेस आ चुकी हैं। ये तो सिर्फ 1-2 मंथ की बात है। जब आप 3 साल काम करेंगे, 3 साल बाद अपना लेवल देखिएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग होंगी, आपकी टीम अच्छी होगी, एक अच्छा नेटवर्क होगा, एक अच्छे रैंक पे होंगे आप, और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट्स होंगी आपके पास। और पूरी पाकिस्तान में जब आपका नेटवर्क होगा ना, अगर आप किसी को मिलने भी जाएंगे ना किसी सिटी में, तो वहाँ भी आपको वेलकम किया जाएगा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी जिस सिटी में मैं जाता हूँ, मेरी जो टीम होती है वो वेलकम करती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अचीवमेंट्स मुझे सिर्फ 2.5 साल के अरसे में मिली हैं। 2.6 ईयर्स हुए हैं मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में, और मुझे ये अचीवमेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह मिल चुकी है कि मेरा एक पूरे पाकिस्तान में एक अच्छा नेटवर्क है। तो ये सब चीज़ों को हासिल करने के लिए, इन सब अचीवमेंट्स को हासिल करने के लिए, आपको भी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2 से 3 साल का अरसा आप इस फील्ड में लाजमी दें। इस फील्ड को अगर आप 2 से 3 साल का अरसा दे देते हैं ना, देन आप एक अच्छे लेवल की जो है वो एक अच्छे लेवल की अचीवमेंट्स भी हासिल कर सकते हैं, और अपने रैंक्स, रिवॉर्ड्स, बोनसेस वगैरह बहुत कुछ अचीवमेंट्स कर सकते हैं आप यहाँ पे, टूर्स इंजॉय कर सकते हैं। अब देखें, जो प्रमोशंस आई हैं, 10 अक्टूबर तक आपके पास टाइम है। जो भी पेड मेंबर्स हैं वो तो इजीली विन कर सकते हैं ना। प्रोमो बहुत बहुत ही ईजी क्राइटेरिया, आप लोग विन करें। देखिए, जो कमीशंस होते हैं ना वो तो आपको मिलना ही मिलना है, लेकिन जो ये प्रोमो होते हैं ये बेसिकली आपकी जो अर्निंग होती है उसको बूस्ट करने के लिए आते हैं। इन प्रोम इन छोटे छोटे बोनसेस को, इन छोटे छोटे प्रोमो को विन किया करें, ताकि छोटी छोटी जब आप अचीवमेंट्स लेते हैं ना, तभी आप बड़ी अचीवमेंट्स की तरफ जाते हैं। अगर आप छोटी छोटी अचीवमेंट्स को लेना भूल जाए ना, नहीं ले सकते, अगर आप छोटी छोटी अचीवमेंट्स नहीं ले सकते, तो आप बड़ी अचीवमेंट्स की तरफ नहीं बढ़ सकते।
यही छोटी छोटी देखें, अगर आपको सीनियर की तरफ से सिर्फ 50 रुपये या 10 रुपये का भी रिवार्ड मिल जाता है ना, तो वो भी आपके लिए समझे एक एजाज़ की बात होती है। क्योंकि अगर आप छोटी छोटी अचीवमेंट्स को अपने खुशी से एक्सेप्ट करते हैं ना, तो बड़ी अचीवमेंट्स हैं वो आपका वेट करती हैं, फिर वो आपको बहुत जल्द जो है वो कामयाबी की तरफ ले जाती हैं। तो आज का जो सेशन था वो मैंने आपको इसी वे में बताना था। और दूसरी बात यह है कि मैंने आपको ये भी कहनी थी कि देखें, जो बॉयज़ हैं वो तो इस फील्ड में बहुत ही हाई लेवल की अर्निंग कर सकते हैं, बहुत ही आगे जा सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि देखिए, आपके पास चांस होता है कि आप फिज़िकली वर्किंग कर सकते हैं, अपने पम्फलेट्स तैयार करवाएं, ठीक है, पम्फलेट्स बनवा लें आप, उनको जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके बाहर लगा दें। अगर हर पर्सन 50 या 100 पम्फलेट्स की कॉपीज़ करवा ले और वो डिफरेंट जो है वो एरियाज़ में लगा दे, अपनी सिटी के डिफरेंट एरियाज़ में वो लगा दे, वहीं से उसको काफ़ी लीड आ जाएगी, काफ़ी अच्छी लीड आ जाएगी। छोटे पम्फलेट्स होते हैं, मिनी पम्फलेट्स, वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जब आप किसी कॉलेज में या स्कूल में या यूनिवर्सिटी में आप हैं, आप 20 से 30 कॉपीज़ करवा के उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वहाँ से आपको अच्छी लीड आ जाएंगी। क्योंकि इसके अलावा जब आप ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल के दौरान आप किसी का नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं, नंबर एक्सचेंज करें, शाम को जाकर उसको इन्विटेशन, पहले उससे रिलेशन बनाए, अच्छा सा रिलेशन तो आपको उसी वक्त बन जाएगा जब आप किसी से नंबर एक्सचेंज करते हैं। जब आपका रिलेशन बन जाएगा, आप शाम को उसको इन्विटेशन दे सकते हैं। देखिए, हर हर चीज़ का एक मेथड होता है, हर जो है ना, इन्विटेशन का भी एक प्रोसेस होता है, इन्विटेशन का भी तरीकाकार होता है, और आप हर इवेंट से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप किसी इवेंट पे जाते हैं, वहाँ से आप अपने जो है वो लीड लेके आ सकते हैं, वहाँ से आप अपने जो है प्रोस्पेक्ट रेडी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, हर न्यू पर्सन जो आपको डेली लाइफ में न्यू पर्सन होता है ना, वो आपका प्रोस्पेक्ट होता है। अपने प्रोस्पेक्ट को आपने ज़ाया नहीं करना, किसी ना किसी तरह उसके नंबर एक्सचेंज करें। देखें, इससे खूबसूरत जो है ना आपको काम नहीं मिलना सारी ज़िंदगी, इससे खूबसूरत इंडस्ट्री आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। काम क्या है आपका? एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करना है, एक अच्छी अखलाक से लोगों के साथ बातचीत करनी है, लोगों को जो है लोगों के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करना है आपने, बस यही काम है आपका। लोग खुद ही आपके साथ जुड़ते जाएंगे, ठीक है। अब देखें ना, जो लोग जॉब करते हैं, मेरी टीम में भी कुछ मेंबर्स हैं जो कि जॉब कर रहे होते हैं, 8-8, 10-10, 12-12 घंटे जॉब्स करते हैं और उन्हें 25-30 हज़ार मिलता है सिर्फ मंथ में। और कितना वो स्ट्रगल करते हैं, 12 घंटे 10 घंटे जॉब्स करते हैं वो। यकीन करें, अगर आप 8-10 घंटे नेटवर्क मार्केटिंग को देना, आप मंथ में डबल अर्निंग कर लेंगे, 60-70 हज़ार को क्रॉस कर सकते हैं आप लोग, 1 लाख को टच कर जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया भी है 1 मंथ में। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप इस फील्ड में हाई लेवल की अर्निंग करना चाहते हैं ना, तो इसको थोड़ा समझें, सीखें, 90% सीखें, 10% डेवलप करें। क्योंकि सारा काम तो कंपनी कर रही है। कंपनी जूम पे जो इनविटेशन है, जूम पे जो हमारा मीटिंग होता है, वेबिनार होता है, वो कंपनी की तरफ से होता है, ठीक है। जो आपका मतलब क्लोजिंग्स होती हैं वो सीनियर आपको करवा देता है, जो आपका स्पॉन्सर या अपलाइन होता है वो क्लोजिंग वो कर देते हैं। आपका काम क्या है? इनविटेशन करना, पर्सन को वेबिनार तक बिठाना। आगे उस पर्सन की मर्ज़ी है वो ज्वाइन करे ना करे, वो आपका कोई उसमें जो है ना वो अमल दखल नहीं है। आपका काम क्या होता है? आपका काम क्या होता है? एक अच्छे से इनविटेशन देना, बस। और मैं आपको बताऊँ, अगर आप व्हाट्सएप पे लीड करते हैं ना, व्हाट्सएप लीड जनरेशन करते हैं, आप व्हाट्सएप पे ही आप 3 मिनट में 100+ इनविटेशन कर सकते हैं। और मैंने खुद किए हैं। देखें, 2 मिनट में होते हैं 120 सेकंड्स, ठीक है, 2 मिनट में। और आपने जो आपने इनविटेशन करना होता है वो आप एक कॉपी कर लिया करें। अगर आप वॉइस करते हैं तो वॉइस को फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोई किसी पैराग्राफ को कॉपी किया हुआ है छोटा सा बना के, आप अगर वो इनविटेशन करते हैं, उसको कॉपी किया होता है आपने, जस्ट सिंपल आपने क्या करना होता है, पर्सन के इनबॉक्स में जाकर उसको पेस्ट करते जाना है जस्ट, और आप 3 मिनट में 100+ इनविटेशन आराम से कर सकते हो। और मैंने किए हुए हैं, 2.5 मिनट में हो जाते हैं 100 इन्विटेशन। और आपको तो मैंने टारगेट भी पिछली मीटिंग में मैंने कहा था कि आपने डेली बेसिस पे जस्ट 100 इन्विटेशन भी कर लें, आपके लिए बहुत है। अगर आप 100 इन्विटेशन करते हैं ना, तो उसमें से आपकी 3 या 5 क्लोजिंग्स भी होनी चाहिए। अगर आपकी डेली 3 से 5 क्लोजिंग्स होती हैं, तो मंथ में अगर आप 3 की क्लोजिंग पे चलें, 3 की क्लोजिंग का लगा लेते हैं, अगर आप 3 क्लोजिंग एक दिन की करवाते हैं, तो मंथली बनती हैं 90 क्लोजिंग्स। अब आप 90 क्लोजिंग में से या सिर्फ 3 से 5 लोग भी नहीं अपने साथ ज्वाइन करवा सकते। अगर आप इस तरीके से काम करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि इसमें है डुप्लीकेशन। अगर आप एक मंथ में 3 से 5 लोगों की टीम बनाते हैं ना, तो अगले दूसरे मंथ में आपकी टीम जो होगी वो 15-20 लोगों की होगी, क्योंकि ज़ाहिर है आपकी टीम ने भी तो आगे काम करना है ना। अपनी टीम को अगर आप टारगेट्स देंगे, जिस तरह मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ, आपको गोल्स बता रहा हूँ किस तरह से काम करना है, प्लानिंग दे रहा हूँ आपको, अगर आप अपनी टीम को देंगे, ज़ाहिर है आपकी टीम जल्दी ग्रो कर जाएगी।
जो मिस्टेक्स आपसे हो रही हैं वो अपनी टीम को ना होने दें, ताकि आप अगर आपको थोड़ा डिले हो गया टीम बनाने में, आपकी टीम को आगे टीम बनाने में जो है वो डिले ज़्यादा ना हो, वो जल्दी टीम डेवलप कर ले अपनी। ज़ाहिर है जब आप अपनी टीम को नॉलेज देंगे तो आगे अपनी टीम को भी उसी तरह से नॉलेज देंगी, उसकी टीम उससे उनसे ज़्यादा जल्दी ग्रो कर जाएगी। ठीक है, तो प्लानिंग क्या करें, कोई भी काम है दुनिया का, जो मर्जी काम है वो प्लानिंग के बगैर नहीं होता। पहले आप अपनी प्लानिंग क्या करें कि मैंने 3 दिन में क्या काम करना है, मैंने 3 दिन में कौन से टारगेट अचीव करने हैं अपने। अब जैसे प्रोमो आया हुआ है, प्रोमो के लिए आप अपनी प्लानिंग करें, अपने सीनियर से कॉन्टैक्ट करें, अपने सीनियर से प्लानिंग लेके सर हमें जो है वो जो प्रोमो है इसको किस तरह से विन करें इसकी प्लानिंग दे दें हमें, अपने सीनियर से प्लानिंग लें। मतलब हज़ारों तरीके हैं काम करने के, लेकिन काम करने वाला अगर आप काम करने वाले बन जाए तो हज़ारों मेथड्स हैं, डिफरेंट वेज़ हैं, आप डिफरेंट मेथड से काम कर सकते हैं। बहुत से मेथड्स हैं, आप सोशल मीडिया पे काम कर सकते हैं इजीली। बहुत अच्छी जो है वो वीडियोस अब तो आई हुई हैं यूट्यूब पे, यूट्यूब से आप नॉलेज ले सकते हैं। ये जो फजूल किस्म की एक्टिविटीज़ हैं ना, इनको छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि मैंने लीडरशिप क्वालिटीज़ में आपको बता चुका हूँ कि फजूल काम में वक्त ज़ाया ना करें अपने। देखिए अगर आप अपने ईमानदारी से 3 घंटा भी इसको दे देते हैं ना, 24 घंटे आपके पास, 3 घंटे नेटवर्क मार्केटिंग में दे दें आप, ठीक है, आप खुद आइडिया कीजिएगा 3 मंथ बाद आपकी एक अच्छी टीम भी होगी और एक अच्छा रैंक भी होगा। अब जो टूर क्राइटेरिया आया हुआ है, जो ब्रॉन्ज़ मेंबर्स हैं और जो अभी होने वाले हैं ब्रॉन्ज़, और जो पेड मेंबर्स हैं वो भी इजीली विन कर सकते हैं, क्योंकि ब्रॉन्ज़ क्राइटेरिया इजी है, आप लोग टूर इजीली विन कर सकते हैं अपने रैंक्स अचीव करके। तो जो लोग ब्रॉन्ज़ हो चुके हैं उनको मैं यही कहूँगा कि आपने भरपूर कोशिश करनी है अपनी तरफ से, और ये टूर जो है वो लाजमी विन करना है और अपने टीम मेंबर्स को भी करवाना है। देखिए अगर आप प्लानिंग के साथ काम करेंगे ना, तो आप जो आपको टूर का क्राइटेरिया का टाइम दिया हुआ है ना, उससे पहले पहले आप अपना टूर विन कर सकते हैं अगर आप प्लानिंग के तहत चलते हैं तो, क्योंकि हर काम प्लानिंग के बगैर नहीं होता, प्लानिंग करनी ही पड़ती है आपको। कोई भी काम हो उसके लिए आपको प्लानिंग करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो होप सो आप सब लोगों को जो है मेरी बात समझ आई होंगी, और आज का जो सेशन है वो आपको कैसा लगे इसका फीडबैक भी आपने मुझे वॉइस में देना है।